गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारा सॉफ्टेस्ट टिश्यू है बॉडी का और ये बना होता है प्लाज्मा से और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वस्कुलर सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बॉडी में। जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी जो है वो वाटर के कंपैरिजन थिक होती है, मतलब ये वाटर के कंपेयर थोड़ा गाढ़ेपन में होता है। और जो उसका टेम्परेचर है वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ह्यूमन बॉडी के वेट के 8% टोटल ब्लड प्रेजेंट होता है। जो मेल है उनमें 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में 4 to 5 लीटर अप्रोक्स ब्लड प्रेजेंट होता है। फंक्शन, जो ब्लड है, ब्लड की फंक्शन है, ये सप्लाई करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जितने भी हार्मोन्स हैं उनको बॉडी में। और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजेंस के अगेंस्ट, और ब्लड को लॉस होने से रोकता है। और डिसीज़ में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारे ब्लड फ्लो होता है तो उसको ये रोकने में हेल्प करता है ताकि ज़्यादा ब्लड लूज ना हो। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं हमारी वाइट ब्लड सेल्स, वो हमारी पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और जो ब्लड है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है। कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड जो है वो मेन 2 कंपोनेंट से बना होता है। ब्लड सेल्स जो कि 45% होती हैं और प्लाज्मा जो कि 55% होता है। जैसे कि अब अगर हमें टेस्ट करना है ब्लड का, तो हम एक टेस्ट ट्यूब में हमने ब्लड का सैंपल लिया, फिर हमने उसको सेंट्रीफ्यूज़ किया तो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये हमारा प्लाज्मा है, जो कि 55% होगा टोटल जो हमने ब्लड लिया है उसके। और इसमें 45% आरबीसीज प्रेजेंट होंगी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और इसमें 1% हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये बाइकॉन्केव शेप में होती हैं। ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और ये 95% आरबीसी कंसिस्ट करती है हमारा हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो मेल्स में 15 ग्राम परसेंट अप्रोक्स होती है और फीमेल्स में 12.5 ग्राम परसेंट अप्रोक्स होती है। और टोटल इसमें 5% जो है एंजाइम, सॉल्ट और अदर प्रोटीन जो है वो कंटेन करता है हमारा आरबीसी। यह आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आरबीसी की जो लेंथ है वो 7.5 म्यू होती है और जिसकी वो थिकनेस है वो 2 म्यू होती है। और ये कवर होता है हमारी डोयन मेम्ब्रेन से। जो आरबीसी है वो हमारी फॉर्म होंगी रेड बोन मैरो में, और जो इसका एवरेज लाइफ है वो 4 मंथ है। और जो आरबीसीज़ हैं वो 2 से 10 मिलियन हर सेकंड में डिस्ट्रॉय होती हैं। जो मेन फंक्शन है हमारा आरबीसी का वो है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है वो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है मेल्स में, और फीमेल्स में देखें तो 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रो मीन्स रेड सेल्स, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। हमारा रेड सेल्स का फॉर्मेशन होना उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। फर्स्ट हमारा एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो हमारी आरबीसीज़ हैं वो प्रोड्यूस होंगी लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में। इन्फेंसी में जो हमारी रेड सेल्स हैं वो फॉर्म होंगी हमारी रेड बोन मैरो में। और एडल्ट एज में जितनी भी मेम्ब्रेनियस बोन हैं, जैसे कि रिब्स, स्ट्रेनम, वर्टिब्रा और पैल्विक बोन, वहाँ पर हमारी रेड सेल्स प्रोड्यूस होंगी।
फॉर्म होंगी, पर जो लॉन्ग बोन है जैसे कि फीमर और टीबिया वहाँ पर ये फॉर्म नहीं होंगी। अब अगर हम इसके स्टेजेस पढ़ते हैं फॉर्म होने के, उसमें अभी हम पढ़ेंगे जो स्टेम सेल्स होती हैं हमारी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी और वो प्रोड्यूस करेंगी कमिटेड स्टेम सेल्स को, जिसको हम हिमेटोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। फर्स्ट जो है हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा और इसमें न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होगा। फिर है हमारा बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, इस वाले स्टेज में जो सेल है वो कंटिन्यूस डिवाइड होती रहेगी। थर्ड स्टेज क्या आती है हमारी, पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो फिल हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो न्यूक्लियस है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ऑटोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस डिक्रीज होता चला जाएगा। फिफ्थ है रेटिकुलोसाइट, इसमें रेटिकुलोसाइट्स में क्या होगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन कंटेन करेगा पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और जो सेल है वो हमारी एक्सपेल हो जाएंगी। फिर एरिथ्रोसाइट्स फॉर्म हो जाएंगी, मतलब जो हमारी मैच्योर आरबीसीज हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन फिल होगा, उसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये हमारी 6 स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। जो हमारे ऑर्गन है वो एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो है हमारे फर्स्ट किडनी में क्या होता है, हमारा एरिथ्रोपोइटिन प्रेजेंट होता है जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करता है आरबीसी की। सेकंड लीवर जो है वो स्टोर करके रखता है हमारा प्रोटीन को, विटामिन B12 को, फॉलिक एसिड को, और सिंथेसिस करता है हमारा ग्लोबुलिन का और प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोइटिन को 10%। बोन मैरो जो है साइट है आरबीसी की फॉर्मेशन होने की। स्टमक में जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं वो हमारे हेल्प करते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का, विटामिन का, एमिनो एसिड का, जो कि फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे आरबीसी की। नाउ WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होती हैं और ये रेड सेल्स की कंपेयर थोड़ी बड़ी होती हैं साइज़ में। जो हमारी 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड सेल्स हैं वो कंटेन करती हैं 7000 से 8000 WBC, और ये हमारी फॉर्म होंगी बोन मैरो में। और जो इनका लाइफ स्पैन है ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होगा, ये इसका जो लाइफ स्पैन है वो मंथ भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। जो WBC हैं वो 1% होंगी हेल्दी पर्सन में, और टोटल 2% WBC जो है वो सर्कुलेट करेंगी बॉडी में एक टाइम पर, और जो बाकी की WBC हैं वो हमारी रेस्ट में रहेंगी स्किन में, लंग में और स्प्लीन में। जो WBC है उसका मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं, जितनी भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करती है। इसलिए हम WBC को शोल्डर सेल्स भी बोलते हैं या फिर शोल्डर सेल्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। टाइप ऑफ WBC जो है वो मेनली 2 टाइप्स की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या है कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में, और एग्रैन्यूल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में। जो ग्रैन्यूल्स हैं वो मेन 3 टाइप की होंगी, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल और बेसोफिल। एग्रैनुलोसाइट्स जो है हमारी 2 टाइप की होंगी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये आप डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड है प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो है ना वो एक सेल नहीं है, वो एक फ्रेगमेंट्स हैं लार्ज सेल्स की। इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये जो इसकी शेप होती है वो रैंडम शेप होती है और 2 से 4 माइक्रोन ये साइज़ में होती हैं। नॉर्मल वैल्यू जो है वो है 1.5 लाख टू 4 लाख ड्रॉप ऑफ ब्लड, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है प्लेटलेट्स की। या यहाँ पे आप प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ग्लाइकोजन ये सब प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स। प्लेटलेट्स जो है उसका जो लाइफ स्पेन है वो 5 to 9 डेज़ का होता है और ये हमारी बोन मैरो में ही फॉर्म होंगी। इसका फंक्शन क्या होता है,
प्लेटलेट्स जो हैं हमारी हेल्प करती हैं ब्लड क्लोटिंग में और ब्लड को स्टॉप करने में हेल्प करती है, जैसे कि जब हमारी ब्लड वेसल्स इंजरी हो जाती है तब, और जो ब्लड वेसल्स तब हमारी डैमेज हो जाएगी और इस ब्लड फटाफट स्टॉप होने लगेगा, उस प्रोसेस को हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। और ये प्लेटलेट्स हमारी हैमरेज को भी प्रिवेंट करने से रोकती हैं। नाउ प्लाज्मा जो है हमारा 50% ऑफ ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और इसमें 90% वाटर होता है और 10% इसमें अदर सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा जो है एक वाटरी सब्सटेंस है जिसमें प्रोटीन, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स और जितना भी वेस्ट है वो डिज़ोल्व होता है। प्लाज्मा जो है वो मेनली 6 कंपोनेंट कैरी करता है: इनऑर्गेनिक आयन, मिनरल आयन, प्लाज्मा प्रोटीन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स एंड गैसेस। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, मेंटेन करके रखता है उसको, रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को और कंटेन करता है मिनरल्स को, सोल्ट को और हार्मोन्स को, और जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। क्लिनिकल में अब देखते हैं हम एनीमिया से आप सब जानते होंगे। एनीमिया जो है हमारा जब हमारी आरबीसीज़ की जो काउंट है वो कम हो जाती हैं। मेनली हमारी जो फीमेल्स में 4 to 4.5 आरबीसीज़ होती हैं मिलियन, जब वो कम हो जाती है तो हम उस कंडीशन को एनीमिया बोलते हैं। या फिर हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल से कम हो जाता है तो हमें एनीमिया हो जाता है। तो जो आरबीसीज़ डिक्रीज़ होगी वो ब्लड लॉस की वजह से, जैसे हैमरेज हो गया तो हमारा कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से आरबीसीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। एप्लास्टिक एनीमिया में जो बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मैचुरेशन फेल एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसमें क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाएगा। किसी भी क्रोनिक ब्लड लॉस की वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है आरबीसीज़ में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयरन की भी डिफिशियंसी हो जाएंगी जो नई हमारी आरबीसीज़ बन रही है उनके अंदर। हीमोलाइटिक एनीमिया इसमें क्या होगा, जो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी हमारी आरबीसीज़ में, जो और आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाएंगी इजीली और आरबीसी जो है वो फ्रेजाइल हो जाएंगी। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इसमें क्या होगा, जो आरबीसीज़ हैं वो स्मॉल स्फेरिकल सेल्स में डेवलप हो जाएंगी। मेनली जो आरबीसीज़ हैं वो बाइकॉन्केव शेप की होती हैं, वो अपनी शेप चेंज करके स्मॉल स्फेरिकल शेप में हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो इजीली रप्चर हो जाएंगी और वो कंप्रेस इजीली हो जाएंगी। नाउ सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा, एक जेनेटिक म्यूटेशन है जो कि बीटा चेन पे होता है हमारा, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपनी बाइंडिंग एफिनिटी को लॉस कर देता है। मतलब जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो नहीं हो पाती, और वेलिनिन इज सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो मेनली जो हमारी आरबीसीज़ होती हैं वो बाइकॉन्केव होती हैं, पर यहाँ पे सिकल सेल शेप की वो हो जाते हैं, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ एनीमिया, जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई टिश्यूज़ में कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इंसान है वो फटीक हो जाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएंगी, मतलब वो थकान फील करेगा। मेंटल इफेक्ट होंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिजीनेस, फेंटिंग, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, चक्कर आना। और सीवियस इफेक्ट में क्या होगा, ट्रैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, हार्ट फेलर, और ये ट्रीट नहीं हो पाएंगे। नोजिया, और मेंटली जो चिल्ड्रंस हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाएगी चिल्ड्रंस में। ल्यूकेमिया जो है वो अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है डब्ल्यूबीसी की, ल्यूकोसाइट्स की, जिसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसमें क्या होगा, हमारी जो डब्ल्यूबीसी हैं उनकी जो वैल्यू है नॉर्मल से वो ज़्यादा होने लगेगी। इसको हम ब्लड कैंसर्स भी बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स है, पेल स्किन, टायर्डनेस, हाई टेम्परेचर, फीवर होना, और बॉडी का जो वेट है वो कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट, अब इसमें हम जो पेशेंट का जो ब्लड है उसको हम रेगुलरली चेंज कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। नाउ थैलेसीमिया जो एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जिसमें
जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जिसको थैलेसीमिया होगा, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। और ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखा जाता है, जो कि मेडिटेरियन पेरेंट्स के चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ये कॉमन है थैलेसीमिया। इसका हम ट्रीटमेंट कराएं तो इसमें हमें जो अपना ब्लड है वो रेगुलरली चेंज कराना होगा नॉर्मल ब्लड के साथ। और इसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि 100% क्योर हो भी सकता है और नहीं भी। नाउ प्रैक्टिकल हेमेटोलॉजी। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम जो है हमारा एक टाइम है जब हमारे कोई कट लग जाता है तो तब हमारा जो ब्लड स्टार्ट होने लगता है, कब तक हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, वो हमारा एक ब्लीडिंग टाइम होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 3 to 6 मिनट होती है। अगर ये हमारा इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। नाउ क्लोटिंग टाइम क्या है? वो टाइम जिसमें क्लोट जो है हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल वैल्यू है उसकी 3 to 8 मिनट होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम में क्या है? जो हमारा ड्यूरेशन है फॉर्म होने का प्रोथ्रोम्बिन आफ्टर ऑक्सीलेशन और कैल्शियम आयन जो है ब्लड में, उनके बाद। थैंक यू।